नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एमए फाइनल के विद्यार्थियों के साथ एक सार्थक संवाद। नमस्कार, मैं प्रियनाथ कुमार, शोधार्थी, हिंदी विभाग, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आज एमए द्वितीय वर्ष के छात्रों का विदाई समारोह मनाया गया और इस विश्वविद्यालय से एलुमनाई बनकर एमए द्वितीय वर्ष के छात्र विदा हो रहे हैं। विदा भी नहीं, एलुमनाई बन रहे हैं, एक सीनियर की तरह आगे बढ़ने के लिए। इन छात्रों को मुझे भी नेट क्लासों में पढ़ाने का मौका मिला, जिससे उन्हें समझने का, नज़दीक से समझने का और अवसर मिला, एक सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे तो मैं भी पीजी पढ़ा हूँ, तो पीजी की चीज़ों को या उस समय के उमंग को समझता हूँ, लेकिन एक शोधार्थी होते हुए शोधार्थी के की जगह से, उस जगह से पीजी के छात्रों को देखने का ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव था। और सच कहूँ तो ये अनुभव बड़ा ही सुखद था। इस कुर्सी पर बैठकर उनको पढ़ाना, उनके साथ मिलना और उनसे सीखना कि किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से सीखते हैं, जिज्ञासा किस तरह से रखती हैं और उन जिज्ञासाओं के प्रति एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। इस रूप में भी मुझे उनसे जुड़ने का मौका मिला। इसके साथ हिंदी विभाग अपना एक परिवार की तरह है, तो उस परिवार के सदस्यों के दृष्टिकोण से भी उन लोगों को समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह अवसर उन लोगों के साथ साथ हम सभी के लिए एक सुअवसर रहा, सीखने का और सिखाने का इस क्रम में। और साथ ही ये शुभकामनाएं भी इन लोगों के लिए व्यक्त करता हूँ, इन छात्र एवं छात्राओं के लिए, कि जीवन में ये सफल हों, उच्च से उच्च सफलता को प्राप्त करें, न केवल पद बल्कि विनय भी प्राप्त करें, क्योंकि कहा गया विद्या विनयम ददाति। तो यह विद्या के साथ विनय प्राप्त करें, उच्च पद को प्राप्त करें, साथ ही उच्च शिक्षाओं की ओर अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रियनाथ कुमार आज नमस्कार करता हूँ आप सब। निश्चित रूप से प्रियनाथ जी, आपका संबोधन विद्यार्थियों के लिए जीवन भर के लिए प्रेरणा बन जाएगा। मैं विमल कुमार प्रभाकर, शोध छात्र, हिंदी विभाग, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय। आज मैं एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। एमए फाइनल में नवादित्य, रोशनी, निकिता, अर्पिता, सुषमा, ये सभी विद्यार्थी हमारे एमए फाइनल में रहे। सब ने मन लगा करके खूब पढ़ाई की। हम सब बहुत खुश हैं और वो इसी तरह से निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते रहें और जीवन में उन्हें खूब सफलता मिले, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी ने कहा है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो मेरी भी यही शुभकामनाएं हैं कि तुम खूब बड़े बनो, खूब प्रगति करो और जीवन में हर जगह आप सबकी सराहना हो, आप सबको खूब सम्मान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ನಮಸ್ತೆ ಸಭಿಗೂ ಮೇರೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಸಿ ಯು ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಖಿತಕ್ಕ, ರೋಶ್ನಿ ಅಕ್ಕ. ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಹೊಸ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು, ಏನೇನೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರು. ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ಊರ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೂ ಬೆಟ್ರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅಕ್ಕನ ಜೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ. ನವದಿತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವೀರ್ ಬಾಲಕನಿಂದ ಹೆಸರಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಯಾನಣ್ಣ.
ಸುಷ್ಮಾ ಅಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಾಗೆ ಪರಿಚಿತ ಆಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ GRF ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ B.Ed ಮುಗಿದ್ರೆ ರೋಶ್ನಿ ಅಕ್ಕ ನಿಖಿತಾ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಪಿತಾ ಅಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದದ ಚಂದ ಓದಿ ಜಲ್ದಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ऑल द बेस्ट एवरीवन। नमस्कार, मैं अपने सीनियर्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो हालांकि हमारे सीनियर्स थे, लेकिन उन्होंने हमें छोटे भाई बहनों की तरह ही माना है। हम एक छोटे से गांव से आए थे, इस यूनिवर्सिटी में कैसे रहना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, इसका भी उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें नोट्स दिए, नेट GRF की तैयारी करने के लिए वो बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और अभी वो यहाँ से पास आउट होकर गए हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचे और अच्छे मुकाम पे पहुँच जाए, अच्छा मुकाम हासिल करे, उन्हें नोकरी मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते, मी तुम्हाला आमच्या सिनियर्सच्या स्वभावाबद्दल सांगणार आहे। माझे 5 सिनियर होते, निकिता दी, रोशनी दी, अर्पिता दीदी, सुषमा दी आणि नवदीप भैया। त्याच्यामध्ये निकिता दीचा स्वभाव खूप प्रेमळ आहे, ती खूप हुशार पण आहे। तिनं आम्हाला प्रत्येक स्टेपवर मदत पण केली आहे, नोट्ससाठी असो, लायब्ररीसाठी असो, प्रत्येक गोष्टीसाठी मदत करते ती। नंतर आहे सुषमा दी लास्ट सेमिस्टरमध्ये येऊन इथं जुळली होती, पण तिचा पण स्वभाव खूप छान होता। अर्पिता दी गुलबर्ग्याहून येणं जाणं करायची, पण ती पण खूप हुशार आहे, खूप मदत करायची आम्हाला। हे उत्तर कसं लिहायचं, कोणत्या प्रश्नाला किती वेळ द्यावा ह्याच्याबद्दल ती आम्हाला खूप छान मार्गदर्शन करायची। रोशनी दीचा स्वभाव तर एकदम लहान मुलासारखा आहे। ती आमच्यासोबत कोणत्याही खेळामध्ये म्हणा, कशामध्ये, अभ्यासामध्ये एकदम मिसळून जायची। नंतर आहेत नवदीप भैया तर आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये वीर बालक म्हणून फेमस आहेत। त्यांनी पण कधी भावाची कमी महसूस होऊ दिली नाही। असा आमचा छोटासा सिनियरचा परिवार होता। भलेही ते आमचे सिनियर्स होते, आमच्यापासून वेगळे होते, पण ते आम्हाला एक आमच्या परिवारासारखेच वाटायचे। त्यांनी कधी आम्हाला मोठ्या बहीण भावाची कमी महसूस दिली नाही किंवा घरच्यांची कधी याद येऊ दिली नाही। त्यांनी याबद्दल मी त्या सगळ्याची खूप खूप आभारी आहे आणि त्यांच्या पुढील भविष्यासाठी त्याला मी खूप खूप शुभेच्छा देते। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अब्बास है। मैं आज सीनियर के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। सीनियर हमारे बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने हमें बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है, जैसे नोट्स दिए हैं और उन्होंने बहुत सारी हेल्प की है और उन्होंने हमें छोटे भाई की तरह माना है और उन्होंने नेट GRF की तैयारी करने के लिए भी हमें प्रोत्साहन दिया है, बहुत सारा मार्गदर्शन किया है और वो बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने हमें लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कहा और कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत पढ़ने के लिए भी बहुत सारा प्रोत्साहन दिया, मार्गदर्शन किया। और हमारी यही इच्छा है कि वो एक ना एक दिन अच्छे स्तर पर या मुकाम पर पहुंच जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विमल कुमार प्रभाकर, शोध छात्र, हिंदी विभाग, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय। आज हिंदी विभाग में विदाई समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। MA द्वितीय वर्ष के सभी भाई बहन मेरे साथ बैठे हुए हैं। सच में विदाई समारोह का जो कार्यक्रम होता है, यह बहुत भावुक पल होता है, जहां हम लंबे समय तक जुड़े रहे, बहुत सारी आत्मीयता और कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए बहुत सारी मधुर स्मृतियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। आज हम MA द्वितीय वर्ष के सभी भाई बहनों के साथ बैठ कर के उनसे बातचीत करेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भी करते हैं। हमारे सभी साथी यहाँ पर रहते हुए कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में बहुत सारे सुख दुख के पल आते रहे, लेकिन उन विषम कठिन परिस्थितियों में रह करके भी सब ने एक मुकाम हासिल किया है और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जीवन में आपका जो लक्ष्य है, माता पिता के जो सपने हैं, उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। कभी भी पीछे कदम नहीं हटाना है। जीवन में जो संघर्ष करता है उसी का जीवन निखरता है और सम्मान उसी का होता है। तो राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी ने कहा है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में,
खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। तो मेरी तरफ से और विभाग की ओर से आप सब लोगों को मंगल कामना है। आप सब लोग खूब आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। हम सब के लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात होगी और हम सब लोग आपको शुभाशीष देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि निरंतर आगे बढ़िए। एक बेहतर भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित करिए। कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में रहते हुए आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अनुभव हैं। तो मैं आप सबसे बातें करूंगा। तो मैं सुषमा से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर एक लंबा वक्त आपने बिताया है, तो कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय और हिंदी विभाग से आपने क्या पाया? सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में एमए पूर्ण की हूँ। यहाँ पर आने से पहले मुझे बहुत ही डर लगता था कि वहाँ पर जाने के बाद यह कैसा रहेगा यूनिवर्सिटी और सभी हमारे साथियों कैसे मिलते हैं फ्रेंड्स को, तो बहुत ही मुझे डर था। और इधर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा वातावरण मिला और बहुत अच्छे सारे सर और मैम सभी लोग मिले हैं। अच्छे से पढ़ाई हमको उन्होंने अच्छे से पढ़ाई है और मेरे साथी जो थे फ्रेंड्स वह सब कुछ मुझे हेल्प किया है। किसी के बारे में कोई भी एक समस्या आती है तो उसको उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और कहना यह है कि इधर आने के बाद बहुत सारे मुझे देखने के लिए अच्छे अच्छे वातावरण मिला है और अच्छे ज्ञान इधर से प्राप्त कर लेकर जाना चाहती हूँ। इधर से जानने के बाद आगे नेट सेट की तैयारी कर फिर से यहाँ पर आने की मौका मिली तो यहाँ पर आकर पीएचडी कंप्लीट करना चाहती हूँ। और मेरे साथ मेरे सभी शोधार्थी भैया ने हमको बहुत सारे हेल्प किए हैं। उसमें से सब लोग भैया ने कौन सा भी हमको समस्या आई तो उनके पास जाकर हम पूछे तो हम उस समस्या को उस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व कर देते हैं। उसमें से हमारे प्रिय भाई विमल भैया तो हमारा साथी बनकर हमारे भैया के रूप में हमको अच्छे से हमको देख लिया है। तो आप सभी को धन्यवाद। यह सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। सच में बहुत सारी आत्मीयता हिंदी विभाग से और इस परिसर से, क्योंकि हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ हमारे जीवन में एक बहुत सारी अच्छी बातें जुड़ी हैं और इस कैंपस से बहुत सारी मधुर स्मृतियाँ हमारे यादगार पलों में शामिल रहेंगी। आपने अपने अनुभव हम सब से साझा किया और मैं अब इसी बातचीत की श्रृंखला में भाई नवादित्य से पूछना चाहूँगा कि 2 साल के इस अध्ययन के दौरान आपके क्या अनुभव हैं? कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में रहते हुए, इस परिसर में पढ़ते हुए आपके जो अनुभव हैं आप हमसे साझा करें। सभी को मेरा नमस्कार। सबका एक सपना होता है, वो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो मेरा भी जब सपना था कि जो मेरे एक मैम थी डिग्री में पढ़ाने वाली, तो हिंदी में मुझे सबसे अच्छे अंक मिले थे। मतलब हमारे 2 क्रेडिट का पेपर रहता है कि 100 मार्क के हमारे क्वेश्चन पेपर लेने थे, 50-50 मार्क के 2 रहते। तो मुझे एक में 50 को 50 मिले थे और एक में 50 को 48 मिले थे। तो मैम ने कहा था कि हिंदी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और यहीं पर प्रेजेंसी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप वहीं पर अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे आपको सीखने लायक वातावरण मिलेगा। इस तरीके से मैम ने कहा था। तो मैंने मैम का वह सपना था, तो मैंने कहा कि मैम ने मुझे ये भी चेतावनी दी थी कि यूनिवर्सिटी में नंबर लगना बहुत कठिन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, तभी आप संभवतः आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले मैंने जब CET का फॉर्म भरा तो मुझे इतना डर लगा कि मेरा नंबर लगेगा या नहीं। मैं बहुत दिन रात पढ़ाई करते समय वही सोचता था। तो जब
जब एग्ज़ाम दिया तो सच में मैंने यहाँ पर एडमिशन किया, तो जो मुझे शिक्षा लेनी थी वो सच में यहाँ मुझे मिली है, क्योंकि जो मैम के जो अनुभव थे, छोटे छोटे शब्द से हमें क्या क्या तात्पर्य हो या जो अनुभव हमें मिलता है, जो ऊर्जा हमें सीखने के लिए मिलती है, वो हमें बहुत अच्छा लगता था। और एक मैम का डायलॉग भी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मैम हमें कुछ पढ़ने के लिए कहती थी तो हम पढ़ के नहीं आते थे, तो मैम कभी हमें गुस्से से डांटती नहीं थी, तो मैम उनके एक वाक्य से हमें प्रेरणा देती थी कि मेरा एक कहना है, कहती थी मैम, मानो ना मानो लेकिन जानो तो सही, कम से कम उसके दर्शन कर लो तो सही। इस तरीके से मैम कहती थी, क्योंकि मैम कभी गुस्सा हमें नहीं करती थी, उस बहाने मैम हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती थी। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था, जो हमें बात नहीं था यहाँ पर आने के बाद वो हमने प्राप्त किया, लेकिन बहुत कम हमने यहाँ पर समय बिताया और बहुत कुछ सीखना था, लेकिन अभी तक नहीं सीखे। तो आगे यहीं पर हम PhD में एडमिशन लेंगे और बहुत सारा ज्ञान हमारे सीनियर भैया हैं, जूनियर भैया हैं, सभी भैया हैं, तो उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, जैसे कि नेट JRF ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसे कैसे पास करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो प्रेरणा भैया ने, राशेखर भैया ने, विमल भैया ने बहुत अच्छे से हमारे क्लास लिए, तो हमने उसका जो पेपर वर्क था वो भी बहुत अच्छा था। तो पढ़ाई से आगे कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहीं पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सच कहा आपने, सीखने की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है और आपने अपने अनुभव साझा किया और बताया कि हमने बहुत कुछ सीखा है। यह हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता और गौरव की बात है। आपका ज्ञान का दायरा बढ़ा, उसमें व्यापकता आई और बहुत कुछ आपने सीखा, अनुभव किया। यह ज्ञान आपको पूरे जीवन और समृद्ध करे, हम सब लोग यही चाहते हैं। अब मैं अर्पिता से जानना चाहूँगा, 2 साल हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हुए और अपने गुरुजनों से पढ़ते हुए हिंदी विभाग में और इस कैंपस से अपनी यादगार मधुर पलों के विषय में कुछ स्मृतियाँ हमसे साझा करें। क्या करें? सभी को नमस्कार। मैं आज इस अवसर पर मैं अपने कुछ यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए भावना को आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि मौलिक ने कहा कि हर किसी का सपना था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, मेरा भी सपना था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। मेरा भी यहाँ एडमिशन होने के बाद तो हमारा ऑनलाइन चलता था, तब बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत मुश्किल होती थी। जैसे कि हमारा सेमेस्टर का हुआ, फिर यहाँ हम ऑफलाइन आने के बाद कैंपस देखने के बाद हमें बहुत खुशी हुई। हम सीनियर से मिले, शोधार्थी से मिले, अब हम जूनियर से भी मिले थे और हमारे गुरुजनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, जैसे सुनीता मैम, पूना मैम, दीपक सर, रामजी मैम, जो हमारे नए डिपार्टमेंट से भी हमें अच्छे से पढ़ाया है। हमें नेट के बारे में प्रेरणा दी कि आप ऑनलाइन करना चाहिए। आप तीनों वजह से भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप तीनों ने हमें पढ़ाया नेट के लिए, विमल भैया, प्रेरणा भैया, राशेखर भैया। और हमारे यूनिवर्सिटी में जो कुछ ऐसी पुस्तक भी है जिन्हें हम कभी नहीं पढ़े या आज के बाद हम पुस्तकों से देखते हैं। अनेक साहित्यकारों को पढ़ा है, बहुत ज्ञान मिला है। और सुनीता मैम ने हमें सिलेबस के साथ अनेक नैतिक का पाठ भी हमें पढ़ाया मैम ने। और गुरु होने के नाते हमें अच्छे मार्गदर्शन देते हैं। सभी को मैं इस अवसर पर धन्यवाद देती हूँ। सही कहा अर्पिता आपने। पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए गुरुजनों से हम बहुत सारे जीवन के अनुभव सीखते हैं और बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान भी सीखते हैं। साहित्यिक सांस्कृतिक मंच ने आपको समृद्ध किया, बहुत सारी यादें और बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। देखिए, किसी जगह जहाँ हम पढ़ते हैं उस जगह को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता, जहाँ पर हमने इतना वक्त बिताया। एक तरफ मुझे भी दुख है और एक तरफ बहुत खुशी भी है, एक भावुक पल है
कि एक लंबे समय तक आप यहाँ पढ़े और आप हम सबसे दूर रह कर के आगे की पढ़ाई करनी होगी, लेकिन इसमें खुशी भी है कि एक बेहतर कार्य के लिए और आगे अध्ययन के लिए और नौकरी के लिए आगे निरंतर बढ़ना है, तो यह अच्छी बात भी है। मेरे साथ में निकिता हैं, निकिता ने भी साथ में 2 साल आप सब लोगों के साथ बहुत सारी आपस में भी बहुत सारी यादें हैं आप सबकी, और इस हिंदी विभाग से भी जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं। तो निकिता से मैं जानना चाहूँगा कि वो भी कुछ यादगार पल हमसे साझा करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आने के बाद यहाँ आने का कारण मेरे चाचा हैं, क्योंकि उनका भी यहीं पर एमए खत्म हुआ है। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। यहाँ आने के बाद मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्ञान का एक मंदिर है, जितना चाहे ज्ञान उतना हम यहाँ से बटोर कर ले जा सकते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़कर उसे ज्ञान भी हासिल करना चाहिए। हमारे गुरुओं के बारे में तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने जो हमारा साथ दिया है, मतलब जिस तरीके से हमें पढ़ाया है, वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। बहुत सारे पाठ्यक्रम पढ़ाते समय उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, इसे कभी भी नहीं भूल सकते। पाठ्यक्रम को जोड़कर भी एक इंसान होने के नाते जिंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए, ये सब उन्होंने हमें बताया है। जैसे कि सुनीता मैम, वो हर ज्ञान से संपन्न कहा जा सकता है। उन्होंने हमें बहुत प्रेरित किया है, बहुत ज्ञान दिया है, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। इससे पहले हमारे पास हिंदी साहित्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हम बहुत जानकारी प्राप्त किए हैं, और यहाँ से बहुत ज्ञान प्राप्त कर ही जाएंगे। और यहाँ जो हर शुक्रवार को साहित्यिक सांस्कृतिक मंच होता है, जहाँ पर अलग अलग विषयों पर बातचीत चर्चा होती है। उन विषयों से हम एक दूसरे के विषयों को, उनके विचारों को जानने का मौका मिलता है, और स्टेज पे जाकर किस तरह से बोलना चाहिए, ये सब हमें साहित्यिक सांस्कृतिक मंच से ही मिला है। यहाँ कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन हमें नेट और जेआरएफ की क्लासेस भी दी गई है, जिसमें हमारे शोधार्थी 3 भाई उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है। उन्हीं की वजह से हम आज नेट के एग्ज़ाम देने के शायद लायक हो गए हैं। यहाँ के सभी गुरुजन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सबने हमें बहुत अच्छे से प्रेरित किया, पढ़ाया, एक बेहतर इंसान बनाने के लायक बनाया। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सही कहा निकिता, जहाँ पर 2 वर्ष हमने बिताया तो अपने गुरुजनों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, तो बहुत सब लोग सुख दुख के साथ ही रहे। तो इसी दौर में बहुत कुछ आदान प्रदान हुआ, बहुत कुछ सीखा एक दूसरे से, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे भी निरंतर इस विभाग से आप सब लोग जुड़े रहिए। एक अपना विभाग है, अपना परिवार है। अब मैं रोशनी से आग्रह करूँगा कि कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एमए के अध्ययन के दौरान आपने यहाँ पर पढ़ते हुए क्या पाया, और जो कुछ आपका अनुभव है
वो हम सबके बीच में अपने विचार रखें। सभी को नमस्ते। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने के कारण ही मेरी फ्रेंड था, तो मुझे पता नहीं था सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एडमिशन करना चाहिए और उसका प्रोसेस कैसा होगा वो सब मालूम नहीं था मुझे, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पढ़ी, इतना सारा ज्ञान ली, उसकी आभारी हूँ मैं। तो इधर आने के बाद भी बहुत हेल्प की। इधर यूनिवर्सिटी में आने के बाद पुस्तकीय ज्ञान और उससे भी ज़्यादा जीवन मार्ग के लिए बहुत सारा मार्गदर्शन दिए यहाँ के शिक्षक लोग। और यहाँ का लाइब्रेरी फैसिलिटी बहुत अच्छा है वहाँ पढ़ने के लिए। और मैं पहले जब डिग्री PUC B.Ed थी तो मैं ज़्यादातर कॉलेज ही नहीं जाती थी, हफ्ते में 1 बार नहीं तो 2 बार, नहीं तो डायरेक्ट एग्जाम जाती थी। तो यहाँ आने के बाद पता चला क्लास कैसा चलता है, कैसा सीख लेना चाहिए। और मुझे तो पहले यहाँ आने के बाद हिंदी बोलना ही नहीं आता था, किसी से डर के बोलती भी नहीं थी। घर में मराठी बोली जाती है, अरे कन्नड़ बोलती है, तो किससे तो बात की तो क्या सोचेंगे बोलकर नहीं, ज़्यादातर बात नहीं करती। अब तो सभी के साथ अच्छे से बात कर रही हूँ। और यहाँ आने के बाद बहुत सारा साहित्य के बारे में समझ चुकी हूँ और पढ़ी हूँ। और यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा भी जीवन के मार्ग बताते हैं। और यहाँ कैंपस भी अच्छा है पढ़ने के लिए। और नेट GRF के लिए भैया लोग बहुत मदद किए, पढ़ाए हम सब, जो पढ़ाए कभी नहीं भूल सकते वैसे पढ़ाए। छात्रावास में भी बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई है, उन लोगों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हॉस्टल में बहुत सारे हॉस्टल से ज़्यादा तो हमारे क्लासरूम में ये नहीं आए तो हमें मन ही नहीं लगता था। जैसे आज निकिता नहीं आई तो सुबह हमें अच्छा नहीं लगा, वो आने तक देर। आप अपने बेस्ट फ्रेंड भारती के बारे में बताइए। सबसे बेस्ट फ्रेंड को तुम थे। भारती नहीं थी आपकी? थी होगी, इसके बारे में कुछ 4 बातें बताइए। जब नवदीप और मैं साथ में रहते तो क्लास सब क्या करते, खारिज करते थे? और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। परिवार जैसे माहौल विभाग भारत के बारे में कोई बात और मैम का तो बहुत बोलने के लिए शब्द नहीं उतना, बहुत हेल्प किए मैम। और जीवन में कैसा रहना चाहिए और आगे कैसा पढ़ाई करना चाहिए, कैसा घूमना चाहिए, जीवन के बारे में बहुत सीख दी है ध्यान से। पवार सर के निर्देशन में विभाग चला और बहुत अच्छे से मौका मिला सीखने के लिए। सभी का बहुत मार्गदर्शन मिला। आप सबने 2 साल रहते हुए 2 साल की बहुत सारी यादें और बहुत सारे यादगार पल आपने अभी हमसे साझा किया। मैं भी यहाँ पर मुझे आए हुए लगभग 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं काशी हिंद विश्वविद्यालय से जब आया कर्नाटक, आप सबके बीच में मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा कि मैं बनारस से बाहर हूँ। आप सबके बीच में रहते हुए मुझे भी बहुत आत्मीयता, बहुत स्नेह मिला। आप सबको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। ऐसा नहीं है, हमने भी आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखा है। सुषमा अभी 4थे सेमेस्टर में मुझे मिली यहाँ पर, लेकिन नवादित, अर्पिता, निकिता, रोशनी, आप 500 लोगों का स्वभाव इतना सरस, इतना अच्छा है कि मैं क्या कहूँ। कहते हैं कि जैसे एक अपना घर होता है और हम सब भाई बहन की तरह रहे। इतनी यादें हैं और मैं किन किन चीज़ों को गिनाऊँ, खाने पीने के लिए हो या पढ़ने के लिए हो। हमने पढ़ने के लिए या निरंतर आगे बढ़ने के लिए कभी कभी डांटा भी, कभी कभी हमें मौका मिला तो पढ़ाया भी। किसी संस्थान से अपने लोगों से थोड़ा सा दूर जाना है, हमें दुख तो होता ही है। मुझे भी इस समय बहुत एक प्रकार का भावुक पल है, लेकिन
आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मेरी हार्दिक मंगल कामना है कि जो लक्ष्य आपने चुना है उसमें आप सब लोग सफल हों। और एक बात याद रखना, हमेशा जीवन में कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आए, पर कभी हार नहीं मानना। हम जिस तरह से अभी तक भाई के रूप में रहे हैं, आगे भी आप सबकी मदद हमेशा करते रहेंगे। हम यहाँ रहें या फिर अन्य कहीं पर रहें, लेकिन हम हमेशा मदद करेंगे। आप लोगों को आगे बढ़ते देख मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी आशाएं हमेशा से आगे भी, क्योंकि मुझे भी हैं और आपके माता पिता, परिजन, गांव के लोग, सब लोगों को आशाएं हैं। हमारे हिंदी विभाग के गुरुजनों को भी आशाएं हैं। तो आप जहां भी आगे नौकरी करिए, अच्छा नाम करिए, खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत करिए और जीवन के किसी भी पड़ाव में कभी भी निराश नहीं होना, हमें बराबर लड़ना है, संघर्ष करना है और खूब आगे बढ़ना है। आपके मन में, किसी के भी मन में अगर कोई विचार आ रहा है या और कुछ कहना है तो कहें। साहित्यिक सांस्कृतिक मंच से मैंने भी बहुत सीखा। आप सब लोगों ने मेरे ही सामने आप लोगों को भाषण देते और बहुत सारे विषय प्रस्तुत करके देख मुझे हमेशा खुशी होती थी। और मेरे मन में ये रहता था कि जितना आप लोग यहाँ से सीख सकें और जितना आगे बढ़ सकें, ये इससे बढ़कर के मेरे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। और बाकी एक कहते हैं ना कि सच में एक परिवार की तरह हम लोग रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो एक बाटल में रख लीजिए। रोशनी जी को उनकी पूरी बात मैंने कहने में दी, लेकिन मुझे याद आया कुछ बातें मैंने आप सबसे साझा करूँगा कि वो बातें क्या है मेरे लाइफ में बहुत अच्छा है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर एडमिशन लिया तो 4 लड़कियाँ और 1 लड़का था। तो ये मुझे बहुत कठिन लगता था कि लड़के के साथ कैसे बात करूँ, वो लड़कियाँ कैसे होंगी, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारी कुछ जिसकी हमें लगता था कि हम बचपन से ही जानते हैं, क्योंकि कभी रोशनी ने मतलब कभी निराश नहीं किया, निकिता ने भी नहीं किया, अर्पिता ने भी नहीं किया, फिरोजा ने भी नहीं किया, फिर सुषमा ने भी नहीं किया। क्योंकि जब भी हम ये यहाँ पर आते थे तो एक दिन कभी मैं नहीं आता तो ये 4 लोग मुझे कॉल करके परेशान करते थे, और कभी ये लोग नहीं आते थे, मैं जानबूझकर इनको परेशान करता था। जिससे कि ऐसा नहीं लगा कि बाबा मैं एक लड़का हूँ तो अकेला भी लड़का हूँ तो इन लोगों के साथ कैसे घूमूँ, कैसे रहूँ, ये मुझे नहीं लगा। क्योंकि इनके साथ जब मैं बात करता था या कहीं हम घूमने जाते तो ये भी मुझे कॉल करते थे, ऐ हरामी इधर आ ऐसा वैसा बोलकर। एक आत्मीयता के रूप से हम सब लोग अच्छे से बात करते थे, एक प्रेम से हम सभी एक दूसरे को नाम अच्छे से लेते थे। कभी मैं रोशनी बोलता था, कभी रोशन बोलता था, कभी मैं नवदित्या बोलती थी। इस तरीके से निकिता भी अच्छी, निकिता ने कभी मेरा नाम बुरा नहीं लिया, अच्छा ही बोलती थी। अर्पिता को भी मैं, अर्पिता मुझसे इतनी सीनियर लेकिन मैं उससे अर्पी ही बोलता था। फिर बाद में सुषमा था, सुषमा को तो ये सब लोग इतना मजाक करते हैं कि कुछ मत, लेकिन बेचारी सुषमा कभी किसी का गुस्सा नहीं मानती, सभी से अच्छे से बात करती है। रोशन तो उसे गोलकुंडा ही बोलती है, लेकिन कभी बुरा नहीं मानती, इतनी अच्छी है। मतलब हमारे सीनियर होकर भी बहुत अच्छी सी है। नहीं मतलब कहने का मतलब था कि 30 मिनट हम मजाक करते थे, कभी सुषमा भी मैं नहीं बताया 26 मिनट रोशनी हम कभी कितना भी मजाक करते रोशना भी
बंद कर दो। सुषमा भी कभी बुरा नहीं माने हमारी बातों का, तो इतने अच्छे फ्रेंड मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे फ्रेंड सभी को मिले, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। क्या कह रहे हो? 27 मिनट हाँ हो जाने ये बाद में ये खेल लेगा 4:30 बजे। हाँ बस मैं यहाँ का हॉस्टल का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ आने के बाद सब लोग इंग्लिश में ही बात करते थे। मैं भी उनसे इंग्लिश में बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे इंग्लिश आती नहीं थी। जब मैं यहाँ आई तो मेरे जो मेन 3 लोग थे वो सभी इंग्लिश में ही बात करते थे। तो मैंने उनसे बहुत कुछ इंग्लिश सीखा है और अब कुछ बोल भी सकती हूँ इंग्लिश उनकी वजह से। यहाँ आने के बाद हमें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त होता है। अलग अलग राज्यों से आने वाले विद्यार्थी आते हैं तो उनकी रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा के बारे में जानने का मौका भी मिलता है। और जैसे कि मेरे क्लासमेट रोशनी, अर्पिता बहुत अच्छे हैं। नवदीप को हमेशा मजाक करता रहता है। हम दोनों की लड़ाई भी हुई, लेकिन कभी हम बुरा नहीं माने। अभी बहुत अच्छे से एक साथ में रहे। सुषमा को तो हम हमेशा मजाक में कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानती, हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती है। अर्पिता, अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं सबसे पहले अर्पिता से पूछती हूँ, वो मुझे बताती है। रोशनी और मैं तो 4-5 सालों से एक साथ हैं। हम दोनों की मित्रता बहुत गहरी है और शायद आप अलग रहना पड़ेगा। आप सबकी मित्रता इसी तरह से बनी रहे और आप जिस तरह से सब लोग मिल करके रहते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। आप सबसे बातचीत करके बहुत ही मुझे खुशी हुई और सब लोगों को शुभकामनाएं। एक कविता की कुछ पंक्तियों के साथ इस कविता से आप प्रेरणा लीजिए और जीवन में हमेशा अग्रसर होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक कविता है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। आप सब लोग खूब जीवन में आनंद से रहिए, खूब आगे बढ़िए, एक स्वस्थ जीवन सबका रहे और आगे नौकरी करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।